मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं एक बड़े हसास नुक्ते पर आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ आज का ख्याल। घरों में झगड़े क्यों होते हैं, उन झगड़ों के असरात ख़ानदान में पर क्या पड़ते हैं, इस बात को हमने देखना है। इसकी बुनियाद को, इसकी जड़ को देखना है। ये कहाँ से शुरू हुआ और उसके असरात क्या निकले और उनकी औलादों के साथ क्या हुआ। मेरे दोस्तों, आप आदम और हवा की ज़िंदगी में एक हम आहंगी देखते हैं, लेकिन जब तीसरे ने आकर हवा को बहका दिया तो हवा ने आदम की बात नहीं मानी, बल्कि उसने उस दुश्मन की सांप की बात मानी। इब्लीस ने सांप को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा और वो हवा को बहकाने में कामयाब ठहरता है। देखिए कितना खूबसूरत आदमी था हवा के लिए आदम, और फिर बाप, जो मोहब्बत का बाप है, जिसने सब कुछ उनके लिए मुहैया किया हुआ था, वो सांप की बात मानती है और आदम को वो इग्नोर कर देती है। और जब वो फल खा लेते हैं, दोनों ही फल खाकर मुजरम ठहरे और अदन से निकाल दिए गए, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। और ये एक मामूली सी बात नहीं है, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक छोटे टाइम पीरियड की बात नहीं है। ये झगड़ा बहुत लंबा है और उस झगड़े का जो नतीजा निकला वो काइन की सूरत में निकला। उनके झगड़े के असरात काइन पर पड़ते हैं और काइन जो है वो किस कदर खाना ख़राब हो गया। और हमें याद रखना चाहिए, जो ख़ानदान अपने घर के अंदर मियाँ बीवी झगड़ों में मुब्तला रहते हैं, बीवी अपना हक जताती है और शौहर पर इल्ज़ाम लगाती रहती है, शौहर अपना हक जताता है और अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, और वो आपस में तो अपने लिए तो वो सच्चे होते हैं, मगर उनके इस झगड़े का जो सबसे बड़ा बुरा असर पड़ता है वो उस बच्चे के ऊपर पड़ता है जो माँ अपने बतन में लेकर फिरती है। अगर माँ को और बाप को इस बात की समझ आ जाए कि उनकी नहायत ही अज़ीज़ और नहायत ही प्यारी ज़िंदगी जो माँ के बतन में है उसका नुकसान ना हो जाए, वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उनको उस जड़ को देखना पड़ेगा कि ये झगड़ा घर के अंदर जो है इसको कैसे ख़त्म किया जाए और घर के अंदर फ़िज़ा को खूबसूरत बनाया जाए। आज कितने ही ख़ानदान में, हज़ारों ख़ानदानों की मिसाल आपको दे सकता हूँ, जो बच्चे तालीम में कामयाब नहीं हो सके, जो बच्चे इखलाकी तौर पर कामयाब नहीं हुए और इखलाकी तौर पर उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़राब हो गईं। मैं बहुत सी लोगों की मिसालें आपको दे सकता हूँ, लेकिन याद रहे कि एक वजह जो है वो है कम एतकादी शौहर के ऊपर, और शौहर की कम एतकादी अपनी बीवी के ऊपर और एतबार किसी और का। मेरे अज़ीज़ों, याद रहे कि आपकी सबसे कीमती चीज़ जो है वो आपकी औलाद है, जिसके मुस्तक़बिल के लिए आप सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं, घर का सारा बोझ उठाते हैं, मगर वो औलाद आपको मतवक्को नताइज नहीं देती है, जबकि उन अच्छे नताइज का जो फ़ायदा है वो औलाद के लिए है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बात याद रखें कि अपने घर के अंदर झगड़े को ख़त्म करें और उस झगड़े को तलाश करें। झगड़ा कहाँ से होता है? था तो ये इब्तदाई से एक फ़ितरत के अंदर, एक विरासत के तौर पर हमारी ज़िंदगियों में है। यूँ एक मर्द की शादी होती है तो बीवी की तवज्जो जो होती है वो शौहर के ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, और शौहर की तवज्जो बीवी के ऊपर मुख्तलिफ हो जाती है, और उन दोनों के दरमियान एक झगड़े की फ़िज़ा चल पड़ती है, जिसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है जो पैदा होने वाला है। आज का हासिल कलाम ये है कि अपनी आने वाली औलाद के लिए अपने आप को ख़ुद को ठीक करें, झगड़ा ख़त्म करें, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, और आदमी अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने शौहर के साथ आने वाली बरकतों की उम्मीद में बरकत पाएँ, और उन बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए आप बैठ के सोचें, अपनी गलती मानें। खुदावंद आपको बरकत देगा।